ईरान इजराइल युद्ध देश की महंगाई दर को प्रभावित करने जा रहा। सरकार यह दावा जरूर कर रही है कि उसके पास 25 करोड़ बैरल कच्चे तेल और पेट्रोलियम का रिजर्व है और तमाम रिजर्व को मिलाकर अगले कम से कम 7-8 सप्ताह के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ये पूरी तरह सत्य है? क्योंकि अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो हालात खराब हैं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, महंगाई कमर तोड़ रही है। यहाँ पर पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो आसमान छूने लगे। अब ऐसे में इस महायुद्ध का असर भारत पर कितना होगा, आइए जरा इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर जो जंग शुरू की थी अब वह खतरनाक हो गई है। जंग का बदला लेने के लिए ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमला किया। इस कारण कई देशों को हमले के डर से तेल का उत्पादन रोकना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ती गई। सोमवार को ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार चला गया। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद से ये 42% ज्यादा रहा है। भारत का ये कहना है कि उसके पास काफी रिजर्व है, लेकिन लंबे समय तक कीमतों में उतार चढ़ाव से आम घरों से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए, पिछले 9 दिनों में कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल से बढ़कर $90 प्रति बैरल को पार कर चुकी है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते बंद होने और खाड़ी देशों की तरफ से तेल का उत्पादन प्रभावित होने से कच्चे तेल के दाम अभी और चढ़ जाएंगे। जानकार बता रहे हैं कि इस परिस्थिति में भारत का आयात बिल बढ़ता जाएगा और कच्चे तेल की कीमत की एक सीमा के बाद पेट्रोलियम कंपनियों के पास इसका भार उपभोक्ताओं पर डालने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। कच्चे तेल के दाम में $10 प्रति बैरल के बढ़ोतरी से सालाना आयात बिल में 13 से 14 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दिख सकती है और आरबीआई के मुताबिक अगर कच्चे तेल के बेसलाइन कीमत में 10% का इजाफा भी होता है तो उसका भार घरेलू कीमतों पर डाल दिया जाएगा। तो महंगाई दर में 30 आधार अंक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। देखिए, खुदरा महंगाई दर की गणना में पिछले महीने से ईंधन के भार को बढ़ा दिया गया है। इससे भी महंगाई दर बढ़ेगी जो सीधा अर्थव्यवस्था की विकास दर पर असर डालेगी। पिछले 4 सालों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में मामूली इजाफा देखा गया। अब जानकार ये मान रहे हैं कि भारत के पास कच्चे तेल का जो भी स्टॉक हो, कच्चे तेल की खरीदारी तो लगातार वो जारी ही रखेगा। दूसरी तरफ सूत्रों का ये कहना है कि पेट्रोलियम कंपनियां $100 प्रति बैरल की कीमत के बाद खुदरा कीमत में बदलाव के लिए मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि उन पर वित्तीय दबाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी से बचने के लिए केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर वसूलने वाले एक्साइज ड्यूटी में कमी कर सकती है, लेकिन इससे सरकार का राजस्व प्रभावित होगा। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक पिछले 1 दशक में 27 देशों की जगह अब तक 40 देशों से कच्चे तेल का आयात हो चुका है। देखिए, ईरान जंग के कारण पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की आशंका को लेकर कई तरह के अपने दावे किए जा रहे हैं अलग अलग जानकारों की तरफ से। कई रिपोर्टों में दावा ये भी किया गया है कि मिडिल ईस्ट तनाव के कारण भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से लगातार ऐसे दावों को खोखला बताया गया। अब सरकारी सूत्रों ने यह दावा किया है, स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टॉक है। जब तक कच्चे तेल की कीमतें USD 130 को पार नहीं करती हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद ना के बराबर है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि कच्चे तेल की कीमतें लगभग $100 प्रति बैरल होंगी। साथ ही सरकारी सूत्रों ने अभी स्पष्ट किया है कि भारत का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA के साथ मिलकर तेल रिजर्व जारी करने का कोई अभी प्लान नहीं है। भारत के G7 कोशिश में है कि अपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से योगदान करने की उम्मीद कम है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी इंडिया फर्स्ट है। और अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान में कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई तेजी का असर अब सीधे पेट्रोल और डीजल के दामों पर दिखाई दे रहा। हालात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़कर तकरीबन 336 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक पहुँच गई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर बांग्लादेश पर भी दिखने लगा। हालात को संभालने के लिए बांग्लादेशी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर राशनिंग सिस्टम लागू कर दिया, यानी अब लोगों को तय सीमा के अनुसार ही ईंधन दिया जा रहा है ताकि सप्लाई और मांग के बीच संतुलन बना रहे।